ओम शांति। आज का सोमान, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। चिंतन, हत की इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति क्या है। योग अभ्यास, मैं आत्मा ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न हूँ, सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूँ। हत की सर्व इच्छाओं से पड़े संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैला रही हूँ। संतुष्टता के वाइब्रेशन चारों तरफ वायुमंडल में फैलने का अभ्यास करें। बाबा ने आज हमें सम्मान दिया, बच्चे आप संतुष्ट मणि आत्मा हो। हमें हत की इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति क्या है, उस पर आज हम चिंतन करेंगे। इच्छा मुख्यतर तीन रूप में प्रकट होती है। इच्छाएं मुख्यतर तीन रूपों में प्रकट होती है, नाम, मान और शान। फर्स्ट देखेंगे नाम। तो इच्छा होती है कि मेरा नाम लेना चाहिए था, क्या मैं किसी से कम हूं, ये है नाम की इच्छा। दूसरी है सब मुझे सम्मान दें, मेरी बातों को मान्यता दें। आपको मान्यता दे दी गई और आपने उसे स्वीकार किया, तो ये भी मान की इच्छा है। तीसरा चीज है जो मैं पहन रही हूँ या मैं यूज कर रही हूँ, तो वो सबसे अच्छी हो, मैं सबसे अलग और निराली और विशेष दिखाई पड़ूं। ऐसी ऐसी इच्छा होना भी ये शान की इच्छा है। जीवन में सहज और निर्विघ्न रूप से चले चलने के लिए कौन से कहाँ कहाँ मुझे शांत होना है और कहाँ कहाँ मुझे ये मालूम होना चाहिए। बाकी जो इच्छा कर का कार्य करेंगे, अच्छा कार्य, बाकी तो जो अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो सब हमारे लिए ताली तो बजाएंगे, महिमा भी करेंगे। लेकिन हम ये इच्छा रखें कि ये बाबा की सेवा है, कोई भी करे क्या भी करे, ये हमारा कर्म और धारणा से भी बाबा की प्रत्यक्षता हो, ये हमारी इच्छा हो। इच्छा तो ये भी है, लेकिन ये अच्छी इच्छा है। हमें अपनी इच्छाओं को परिवर्तन करना है श्रेष्ठ इच्छाओं में। वास्तव में आत्मा की सद्गुणी अनादि स्टेज स्थिति तो भरपूरता और संपन्नता की है। उस स्टेज के सामने रखकर उसे झूठे नाम मान शान की इच्छा न हो। सतयुग में तो इच्छा होगी ही नहीं, क्योंकि वहां आपस में प्यार बहुत रहता है, और जहाँ प्यार होता है वहां अपनी हर चीज भी दूसरों को हम दे देते हैं। हम कभी भी उनसे लेने की इच्छा नहीं करते हैं। ये निराली बात है। शुरुआत तो पहले नाम से होती है, पीछे मान शान आता है। अगर नाम मान शान की आदत हमें पड़ गई तो फिर उनके बिगड़ जीना बड़ा मुश्किल होने लगेगा। हम जितना जितना गुप्त रहें, शांत रहें, पवित्र रहें, उसमें ही हमारी उन्नति है और अविनाशी प्राप्ति है। हमारे चरित्र से बाबा की प्रत्यक्षता हो। ब्रह्मा बाबा को भी हमेशा गुप्त रहना अच्छा लगता था, तो हमें फॉलो फादर करना है। तो हमें भी इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्थिति बनानी है। तो सदैव स्मृति में रखें, हम आत्माएं संतुष्ट मणि ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न है, सर्व प्राप्तियों से भरपूर है, हद की सर्व इच्छाओं से पड़े हैं। अनुभव करेंगे बाबा से सर्व प्राप्तियां संपन्न और संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें चारों तरफ हम फैला रहे हैं। संतुष्टता के वाइब्रेशन चारों ओर वायुमंडल में फैल रहे हैं। इसका हर रोज अभ्यास करें। और आज हम अब चेक करेंगे अपने मन की तिजोरी को, जिसमें हम आत्माओं की सारी संपत्ति, ज्ञान के रत्न, गुणों के हीरे और शक्तियों की मणियां हैं। चेक करें अपने खजाने को, सारे खजाने भरपूर हैं, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है।
सूक्ष्म चेकिंग करनी है। लीकेज अर्थात हद की इच्छाएं। जहाँ हद की इच्छाएं होगी वहां पर ये बेहद के खजाने टिक नहीं पाएंगे। हद की इच्छा के पीछे भागते भागते हम आत्माएं इतने बिजी हो जाते हैं जो हमारे एक भी अविनाशी खजानों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, और पता भी नहीं पड़ता है कि कभी माया आकर ये सारे अविनाशी खजानों को समाप्त कर चुरा करके ले गई। मेरी सारे संकल्प शक्तियां हद की इच्छाओं के पीछे भागते भागते खर्चा हो जाती है। ज्ञान की रतन लुप्त हो जाते हैं और गुणों के बजाय अवगुण इमर्ज होने लगते हैं। तो चेक करें, मेरे सभी अविनाशी खजाने मन रूपी तिजोरी में पड़े हुए हैं। ये स्वमान को स्मृति में दिलाना है कि मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा हूँ, सदा संतुष्ट रह, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। सर्व प्राप्तियों के खान मुझे मिल गई है। अब हद के कंकर पत्थरों के पीछे मन को भटकाना नहीं है। स्वयं बाबा सर्व प्राप्तियों का जो खजाना है वो मुझे सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना रहा है। अमूल्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का भंडारा भी हमारा बढ़ रहा है। जितना जितना इन अविनाशी ज्ञान रत्नों को मैं औरों की प्रति दान करती जाऊंगी तो मेरे स्वयं के भी भंडारे भरपूर होते जाएंगे। मन में श्रेष्ठ संकल्प के रत्नों से चमकता रहेगा। जितना जितना हम आत्माएं अपनी कर्मों के द्वारा संबंध संपर्क गुणों की लेन देन करते रहेंगे, उतना ही हमारे भंडारे गुणों के हीरों से सजते जाएंगे और हर परिस्थिति में ये संपन्न स्वरूप होकर जितना जितना मैं शक्तियों को यूज करती जाऊंगी तो मैं मास्टर शक्तिवान बन दिव्य मणि की समान चमकती रहूंगी। तो ये हमेशा स्मृति रहे कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण तृप्त आत्मा हूँ। ये स्वमान सर्वश्रेष्ठ स्वमान है और हद की प्राप्तियां संतुष्ट मणि आत्मा के पीछे खुद ही परछाई बनकर आती रहेगी। मैं संतुष्ट मणि की किरणें अब सारे वायुमंडल में फैला रही हूँ। सर्व आत्माएं संतुष्टता की प्रकंपन उन्हें पहुंच रही है। उनके मन शांत और शीतल हो रहे हैं। इच्छाओं की उनकी हलचल स्थिर हो रही है, स्टेबल हो रही है और संतुष्टता की खुशबू को वो महसूस करने लगे हैं। थैंक यू बाबा, आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। बल्हार जाऊं बाबा, वारी जाऊं आप पर। थैंक्स बाबा। ओम शांति शांति शांति।